क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि समाज में आपके आसपास या शायद आप अपने खुद के घर परिवार में या खुद को भी अगर ध्यान दें देखें तो सबसे ज़्यादा जो परेशान, दुखी या कोई भी इस तरीके के शब्द का प्रयोग करें तो वो रहते हैं मिडिल क्लास वाले। क्यों रहते हैं? लोअर क्लास को कभी आपने दुखी देखा है, बहुत ज़्यादा बीमार देखा है? या एकदम हायर क्लास को कभी आपने दुखी देखा है? खैर हायर क्लास की तो बात ही अलग है, उनके पास तो पैसा होता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो उनकी तो हम बात ही हटा देते हैं इस वीडियो से। लोअर क्लास से अगर कंपेयर करके देखें तो क्या लोअर क्लास एक जो व्यक्ति होता है जो डेली बेसिस पर अर्निंग कर रहा है, जो दिन भर काम करके पैसे कमाएगा तब उसके रात के खाने का जुगाड़ हो पाएगा, क्या उनको कभी आपने दुखी देखा है? क्या उनको कभी आपने बीमार देखा है? क्या उनको कभी आपने रोते हुए देखा है इस चीज़ के लिए कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है या मैं खुश नहीं हूँ? नहीं ना। तो फिर ये मिडिल क्लास वालों को क्या हो जाता है? हम लोग एटलीस्ट लोअर क्लास वालों से तो ज़्यादा ही अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी जो है मिडिल क्लास वाले हमेशा रोते से ही क्यों मिलेंगे आपको? नमस्कार, मैं हूं शिप्रा और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस चैनल पर जिसका नाम है सीकिंग हैप्पीनेस। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या होती है मिडिल क्लास वालों की? बेसिकली जो अर्निंग होती है वो अर्निंग इतनी होती नहीं है, और जो महंगाई है या जो हमारे एसेट्स हैं वो हम बढ़ाते रहते हैं। महंगाई तो खैर बढ़ती रहती है, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारे एसेट्स हैं, अननेसेसरी एसेट्स कहना चाहिए, उन्हें हम खुद बढ़ाते हैं। जो हमारे अननेसेसरी के खर्चे हैं वो हम खुद बढ़ाते हैं। क्यों? कि अधिकतर क्या होता है कि देखिए लोअर क्लास वालों से या रिच क्लास वालों से, मैं हर एक दोनों से ही कंपेयर करके बताती हूँ। मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम क्या होती है? लोअर क्लास वाले क्या करते हैं, वो डेली का कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर काम पे निकल जाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खाते हैं, फिर वो अपने उनकी लाइफ ऐसे चलती रहती है। उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, उन्हें अपना स्टेटस मेंटेन नहीं करना है सोसाइटी में। एक मिडिल क्लास वाले को ये सब कुछ करना होता है। आपको शो ऑफ भी करना होता है क्योंकि भैया हम सोसाइटी में रह रहे हैं, एक स्टेटस भी मेंटेन करके रखना है क्योंकि रिश्तेदारों में अपने आप को ऊपर दिखाना है, और इन सब चीज़ों में लगता है पैसा। पैसा आएगा कहाँ से? कमा तो उतना रहे नहीं है क्योंकि अर्निंग इतनी है ही नहीं। हर एक चीज़ ईएमआई पे उठा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उस ईएमआई को भरेगा कौन? वो भी तो आप ही भरोगे ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? आपकी सैलरी से ही जाएगा, और सैलरी क्या इतनी है आपकी? कहाँ कटौती करेंगे आप? अपने खान पान में करेंगे, पहनने ओढ़ने में करेंगे, किस चीज़ में करेंगे आप कटौती? क्योंकि शो ऑफ करने के लिए आपको जो एसेट्स लगेंगे, जो चीज़ें लगेंगे, महंगी गाड़ी खरीद ली, बड़ा सा घर खरीद लिया, अब उन सब चीज़ों को मेंटेन करना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है। भाई हाथी खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको पालना बहुत बड़ी बात होती है बात सही या नहीं? आप एग्री करते हैं या नहीं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो होता क्या है, रिच क्लास वालों को देख करके मिडिल क्लास वाले उनकी तरह से कॉपी करने की कोशिश करते हैं, रिच क्लास टाइप दिखने की कोशिश करते हैं। रिच क्लास के पास में पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी एसेट खरीद सकते हैं, महंगी गाड़ी, महंगा घर, अच्छे से वो नौकर चाकर अफोर्ड कर सकते हैं, बढ़िया बड़ी लग्जरियस चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, ब्रांडेड सामान अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास वाला ये सब नहीं कर सकता है। उसे अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से काम करना होता है, क्योंकि कई बार तो मिडिल क्लास फैमिलीज में नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं, जो डिपेंडेंसीज होती हैं, वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो बंदा सिर्फ अपना खाना पानी, राशन और बच्चों की फ़ीस यही सब जुगाड़ने में, या घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में, इन्हीं सब कामों में ही उसके सारे पैसे चले जाते हैं। तो ये फालतू के एसेट्स क्यों जुगाड़ने हैं? ईएमआई पे सारी चीज़ें क्यों उठानी हैं? यदि आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ें खरीदने की, जिससे कि बर्डन आपके ऊपर बढ़े। तो कोशिश करिए इस शो ऑफ की दुनिया से दूर रहने की। रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदार कभी भी किसी के लिए देख कर के खुश तो नहीं होते। मैंने तो नहीं देखा कि कभी किसी के रिश्तेदार खुश हो जाएं कि हाँ आज इसकी तरक्की हो रही है, मेरे बच्चे की तरक्की नहीं है, वो पीछे रह गया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ इस बंदे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन रिश्तेदारों को या उस समाज को जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, उनके लिए, उन लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आप अपनी लाइफ में कलेश क्यों कर रहे हैं, क्यों कला काट रहे हैं? बहुत ज़रूरी है जितनी आपकी अर्निंग है उस हिसाब से ही आप सामान लाएं, खरीदें, खर्च करें, उसको सेव करना सीखें। सेविंग्स आपकी इसीलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि आप इन सब चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं।
अब जो रिच क्लास लोग हैं वो क्या करेंगे भाई, वो आराम से डेली बेसिस पर भी होटल जा कर के बाहर जा कर के खा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली वाले डेली बेसिस पे नहीं जा सकते। वंस इन अ वाइल कभी साल 6 महीने में आप चले जाओ, किसी ओकेजन पे चले जाओ, हाँ दैट इज़ ओके, इतना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि डेली बेसिस पर आप बाहर से खाना मंगा लें या डेली बेसिस पर आप बाहर जा कर के खा लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। तो इसी तरीके के खर्चों को कटौती करके आप पैसा बचा सकते हैं और इन्हीं सेविंग्स को आप जो है कहीं पे सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आए, क्योंकि आपका पैसा है, अगर आप सेव करोगे तभी आपके काम आएगा, कोई दूसरा आपके लिए हेल्प करने को नहीं आएगा। जिस समाज, सोसाइटी या रिश्तेदारों के लिए आप शो ऑफ करने में लगे पड़े हैं, आपके बुरे वक्त में इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि आप अपने लिए सेविंग्स खुद करना शुरू करें, वो भी आज से ही। क्या कहना है आपका इस बारे में और क्या हैं आपके विचार इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।